हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, एकदम से स्वस्थ हैं और साथ साथ में ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। स्वागत करता हूँ मैं आप सबका अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, जिसका नाम है इरेशनल बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कॉकरोच के बारे में, है ना। कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। सवाल आते हैं इसके ऊपर। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कॉकरोच है ही ऐसा टॉपिक, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सेगमेंट वगैरह, जो बच्चों को जल्दी से समझ में आती नहीं है। इसमें उतना ख़ास कुछ समझने जैसा है नहीं। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो जो समझने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, और बहुत सारा इसमें याद करने का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इजी करते हैं आपको थोड़ा सा याद करना इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। तो मेरा नाम है रोहन मेहता, और मैं अभी जो है एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहली बात जो कॉकरोच का है वो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो आप, क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब ये तो बच्चों बच्चों को पता होता है, जैसे देखो ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और इसकी जो क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा, और जो फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। किसी किसी रीजन्स में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रीजन में, वहाँ पर जो है ब्राइट येलो हो गया, रेड हो गया, ठीक है, इन सब कलर की, ग्रीन कलर के भी कॉकरोच पाए जाते हैं। अब जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो ये आती है कि इसका साइज़ कितना होता है। देखो, 1/4 इंच टू 3 इंच वेरी करता है, कुछ ऐसा है नहीं। ये जो डेटा लिखा हुआ ना यहाँ पे 1/4 इंच, 1/4 इंच और 3 इंच वाला, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है वही आपको आगे जो है याद करना है, क्योंकि पेपर भी आपका जो है एनसीईआरटी से ही बन के आएगा। अब वही ऐसे दिया हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जिसमें ये वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये सब एक ओवरव्यू है, ध्यान में रख लेना, इस चीज़ को भूलना मत, साइज़ को इसके। आगे बढ़ते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये मॉर्फोलॉजी इसकी। इसके ऊपर सवाल आते हैं। अब देखो, कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ। अब इसमें जो है एक और चीज़ दी हुई है, 34 to 53 mm लॉन्ग। अब बच्चे पूछेंगे कि सर इन दोनों में से आखिरकार क्या हुआ, ठीक है। मतलब अब आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी स्पेसिफिक करके पूछे कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की अगर हम लोग बात करें, तो वो उसका आप जो है यही मार्क करके आना, 34 to 53 mm लॉन्ग, ठीक है। अगर इन जनरल पूछ ले ऐसे आपसे, तो ये वाला साइज़ तो है ही है। देखो, एनसीईआरटी में जो चीज़ दी हुई ना उसी को आपको सही मान के चलना है, ठीक है। इधर उधर कहीं आपका दिमाग नहीं लगाना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही सही होगा। फिर जो इसके बाद आती है कि वही है कि इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होती है सेगमेंट, देखो, एक ऐसा सेगमेंट होगा, ठीक है, फिर ऐसा एक दूसरा सेगमेंट होगा, फिर ऐसा तीसरा सेगमेंट होगा। इसकी जो बॉडी होती है ना सेगमेंट वाइज बनी होती है कॉकरोच की बॉडी। और बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो वो तीन जो है पार्ट में होती है। देखो, एक होता है उसका हेड, सर उसका, फिर आता है थोरैक्स वाला रीजन, फिर इसका आता है एब्डोमेन। तीन पार्ट में डिवाइड होती है। अगर मैं पूरी बॉडी की इसका मैं बात करूँ तो इसका जो बाहर की जो लेयर होती है ना, उसमें जो है एक एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है। किस चीज़ की लेयर होती है? एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है, जिसका कलर वैसे ब्राउन होता है, याद रख लो, है ना। कोई ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है। अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में भी ये चीज़ आती है कि इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो होती है एक्सोस्केलेटन की। अब जो दूसरी चीज़ आती है वही वही आती है कि हर इसका जो सेगमेंट होता है ना, ठीक है, अब देखो, एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है, ठीक है। जो सारे के सारे सेगमेंट है ना, हर सेगमेंट में एक प्लेट्स होती हैं। क्या होते हैं? प्लेट होते हैं, ठीक है। जो एक्सोस्केलेटन होता है उसकी एक प्लेट होती है, हम लोग जिसे क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट। अब देखो, स्क्लेराइट की अगर मैं बात करूं, ये भी दो चीज़ में डिवाइड है, ठीक है। ये भी दो चीज़ में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है टर्जाइट जो कि होता है डोर्सली, फिर आता है स्टर्नाइट जो कि होता है वेंट्रली। अब देखो, डोर्सल और वेंट्रल, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ। जो
डोर्सल होता है, मतलब डोर्सल होता है दूर पीछे की तरफ, वेंट्रल होता है आगे, ठीक है, पास में। तो स्टर्नाइट जो होते हैं वो होते हैं आगे, और जो टर्जाइट होते हैं वो कहाँ होते हैं, पीछे की तरफ। फिर ये जो है जॉइन कैसे होते हैं एक दूसरे से, ये जॉइन होते हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये कैसे, मतलब थिन सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इतना याद रख लो आप लोग। फिर जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो आता है इसका हेड। हेड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हेड कैसे होता है इसका, ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, आगे की तरफ देखो, एंटेरियरी आगे, आगे की तरफ जो है राइट एंगल में जुड़ा होता है, ठीक है। कैसे जुड़ा होता है, जो कॉकरोच की जो पूरी बॉडी होती है ना, ये मान लो पूरी पूरी बॉडी है इसके, इसके देखो बीच से एक लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सेस जा रही है, जो बॉडी को बीच से जो है डिवाइड कर रही है, इसी के जो है राइट एंगल में इसका हेड प्रेजेंट होता है कॉकरोच का। फिर अगर मैं बात करूँ हेड की, तो हेड कितने सेगमेंट को मिला करके बना होगा, बताओ। 6 सेगमेंट। कितने सेगमेंट को मिला के बना होगा, 6 सेगमेंट को मिला करके इसका हेड बनेगा। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है इसके जो आइज़ होते हैं ना, वो होते हैं कंपाउंड आइज़। कंपाउंड बोलो या तो कॉम्प्लेक्स बोलो, इसके जो आइज़ आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। अब क्यों हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स आइज़ बोल रहे हैं, वो आगे जब इसकी मैं एनाटॉमी पढ़ाऊँगा उसमें आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका एक डायग्राम से है एक प्यारा सा, जिसमें दिखाया गया है इसके पूरी पूरी सॉरी, ये जो है यहाँ पर एनाटमी नहीं आएगा, ये इसका मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो यहाँ पर, हाँ मॉर्फोलॉजी है इसका। अब देखो यहाँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो एक सेकंड, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला जो इसका पार्ट है वो क्या है, हेड। ये वाला जो इसका पार्ट है वो है क्या, हेड, ठीक है। हेड हो गया। देखो अब इसके जो है ये 2 अलग अलग तरह के इसका पंख आते हैं, ठीक है। अब इसके बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, देखो ये हो गया इसका एंटीना हो गया। अब जो उसकी आइज़ हैं वो देखो कंपाउंड आइज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अब ये बाकी सब क्या होता है, मेसोथोरैक्स वगैरह, इन सब पे भी मैं आता हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। आते हैं यहाँ पर भी वही होगा, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, मॉर्फोलॉजी इसका ये याद रखना आप। अब देखो देखो यहाँ पर है इसका क्या आता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी था इसके डायग्राम पे, कि इसके पास जो है क्या आते हैं, बताओ बताओ, एंटीना आता है। देखो ये वाले एंटीना है, पेयर ऑफ एंटीना, 2 एंटीना निकले हुए हैं यहाँ पे, एक ये 2, ठीक है। फिर इसके पास जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है, जो एंटीना होता है ना, उसमें क्या होता है, उसके एंटीना में ऐसे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। ये पता ही होगा आपको कि जो एंटीना होता है चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसमें जो क्या होता है, एक सेंसरी रिसेप्टर होता है, जो मेन काम करता है कि बाहर मान लो ऐसा कुछ उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ आई, ठीक है, अगर कोई एक कॉकरोच को खाने वाला कोई भी जीव आ गया, तो वो क्या करेगी, अपने एंटीना से उस चीज़ को जो है सेंस कर लेगी कि मेरे पास अभी कुछ आ रहा है, तो उड़ जाओ यहाँ से, हो तो निकल लो, मतलब ठीक है, बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे मॉनिटर करने का काम करेगा। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बेयर्स अपेंडेजेस, ठीक है। अब वही है, जो हेड का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को चबाने का, खाने का, ये सब चीज़ों का काम आता है, ठीक है। अब देखो इसके हम लोग माउथ वाले पार्ट के ऊपर आ गए हैं कि आखिरकार इसके माउथ वाले पार्ट में क्या क्या आ रहा है। माउथ वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखो लेब्रम, क्या है ये, लेब्रम। इसके ऊपर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेब्रम क्या है, लेबियम क्या है। देखो लेब्रम, अपर लिप, ठीक है, अपर लिप आ रहा है। फिर आ रहा है पेयर ऑफ मैंडिबल आते हैं इसके, पेयर ऑफ मैक्सिला आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इंसानों की, हमारे पास भी ऐसे होते हैं ना, मैंडिबल मैक्सिला, तो इसके पास भी है एक पेयर किसका, मैंडिबल का, एक पेयर है मैक्सिला का, और एक और क्या है इसके पास, लेबियम, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिप। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये हो गया इसका क्या, लेब्रम, लेब्रम इसका क्या हुआ, अपर लिप। जो लेबियम है इसका कॉकरोच का, वो है इसका लोअर लिप, ठीक है। दो दो तरह के इसके आते हैं मैक्सिला, ठीक है, 2 तरह के, सॉरी 2 नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूँ कितने होते हैं इसके, मतलब 2 होते हैं मैक्सिला, और मैंडिबल भी इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेयर की बात नहीं करूँ मैं, एक एक पेयर है, अगर मैं वैसे नंबर की मैं बात करूँ तो 2 2 नंबर होते हैं इसके, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना इन चीज़ों में। फिर एक और जो चीज़ आती है वो आती है इसकी टंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंक्स,
ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ये हाइपोफेरिंक्स, ये क्या है इसकी, कॉकरोच की टंग है, ठीक है, जीभ है कॉकरोच की। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आता है थोरैक्स वाला पार्ट। अब थोरैक्स वाले की अगर मैं पार्ट की मैं बात करूँ, देखो ये भी 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी चीज़ से बताओ, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब देखो प्रोथोरैक्स मतलब कि सबसे पहले जो आ रहा है, ठीक है, प्रोथोरैक्स, प्रो मतलब सबसे पहले। हर वर्ड को जो है उसका मतलब समझो, हर वर्ड के मतलब को, जो वर्ड को तोड़ तोड़ के देखोगे ना तो आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। प्रो का मतलब होता है पहले, तो ये पहले आएगा पार्ट। फिर आता है मीज़ो, क्या आता है, मीज़ो। मीज़ो का मतलब हमेशा आपको पता ही होगा, ठीक है, मीज़ोडर्म, ठीक है, मीज़ोथीलियल, ये हमेशा कहाँ आते हैं, किसी भी दो चीज़ के बीच में आते हैं। तो ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा मीज़ोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। मेटा मतलब बाद में, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट इसका होता है वो कहाँ आता है, बाद में आता है। अब यहाँ पर दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कहाँ गया, प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स जो है यहाँ पर देखो यही है, प्रोथोरेसिक लेग के रिलेशन में यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे इसका जो प्रोथोरैक्स वाला एरिया होगा वो कहीं यहाँ कहीं होगा, ठीक है। फिर जो इसका दूसरी चीज़ आती है, एक सेकंड बच्चों, हाँ, फिर इसकी जो दूसरी चीज़ आती है वो वही आती है, देखो मेसोथोरैक्स वगैरह हो गया, ठीक है, मेसोथोरैक्स भी इसका जो है यहीं कहीं आएगा। फिर ये देखो ये मेटाथोरैक्स हो गया इसका। अब लेग्स के बारे में आगे में आते हैं इसमें, फिलहाल आप जो है इसका ये मेसोथोरैक्स हो गया, ये देखो मेसोथोरैक्स वाला। एक मिनट मैं सब हटा देता हूँ यहाँ पर, अभी आप ध्यान से देख लो यहाँ पर। अब देखो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको आपके लिए मैं, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लो। मेसोथोरैक्स कहाँ है, मेसोथोरैक्स जो है ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मेटाथोरैक्स कहाँ है, मेटाथोरैक्स उसके बाद आता है। और सर हमारा जो यहाँ पर वो था, कौन था सर, यहाँ पर जो हमारा प्रोथोरैक्स था वो कहाँ गया, बताओ बताओ। देखो अब आप लोगों को पता था कि जो हमारा प्रोथोरैक्स है वो कहाँ आता है, वो मेसोथोरैक्स से भी पहले आता है। तो जो प्रोथोरैक्स होगा वो यहाँ पर होगा। पहले मैंने शायद से कहीं और बता दिया था, मैंने इस पर जो है देखा नहीं मार्क इसका। आप इस चीज़ को ध्यान में रख लो, प्रोथोरैक्स जो है हमेशा पहले आता है, तो वो हेड के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। प्रोथोरैक्स ये याद में रखना है इस बात को, जो प्रोथोरैक्स होता है वो पहले आता है तो हेड के साथ फ्यूज़ कर जाता है। देखो यहाँ पे है ना प्रोनोटम, तो वो वहाँ पे फ्यूज़ कर गया और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया प्रोनोटम। अब देखो यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ, ये इसका साइड व्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका मैक्सिला हो गया, ठीक है। ये क्या है, मैंडिबल है। ये क्या है, लेब्रम। लेब्रम कौन सा था, अपर वाला था, और लेबियम नीचे वाला था, लोअर वाला। अभी उसके कंपाउंड आइज हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रख लेना। और ऑसिलस के बारे में जो है वैसे एनसीईआरटी में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अगर बाय चांस आपको ये वाली फिगर कभी मिलती है कहीं पर भी, ठीक है, तो इसको ऑसिलस को ध्यान में रखना कि ऑसिलस आखिरकार है कहाँ। इसका आँखों के से थोड़ा सा आगे के स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलस। देखो अभी दूसरी जो चीज़ आती है इसमें, ये सब हम लोगों ने देख लिया था, लेब्रम लेबियम ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं इसके विंग्स के बारे में, आखिरकार इसके विंग्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो जो यहाँ पर इसका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग होते हैं, मतलब शुरू वाले जो विंग होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, मेसोथोरैक्स से। देख के आते हैं सर, ऐसे ऐसे कैसे मान लें सर, हमें तो दिखाओ सर। ठीक है बच्चों, दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको मैं। देखो जो इसका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं वो कहाँ से अराइज कर रहे हैं, बताओ बताओ, मेसोथोरैक्स से। देखो यहाँ पे मेसोथोरैक्स वाला एरिया शुरू हो चुका है, ठीक है। ये मेसोथोरैक्स वाला एरिया है, यहाँ से मेसोथोरैक्स वाला एरिया है, यहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट जो इसका पेयर है किस चीज़ का, विंग्स का, वो वहाँ से क्या हुआ, अराइज हुआ। और जो उसका सेकंड पेयर होगा विंग्स का, वो अराइज होगा मेटाथोरैक्स से, ठीक है। कहाँ है मेटाथोरैक्स, देखो इसको हटा देते हैं एक बार। मेटाथोरैक्स है ये वाला पार्ट। अब यहाँ से ये वाला ये रिलीज़ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल से। ये दो इसके क्या हो गए, पंख हो गए, विंग्स हो गए। अब देखो दो तरह के विंग्स हुए, तो हमें क्या बोलेंगे इन्हें, बताओ बताओ। दो तरह के हो, एक होगा फोर विंग जो कि है आगे की तरफ, और एक है हिंड विंग्स, ठीक है, जो है पीछे की तरफ। अगर मैं फोर विंग्स की मैं बात करूँ, जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहे थे, मेसोथोरैक्स से, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टैगमीना। क्या बोलते हैं, टैगमीना, ठीक है, टैगमीना।
ये कैसे होते हैं, ऐसे डार्क डार्क से होते हैं, ठीक है, डार्क से होते हैं। और इनमें क्या होता है, मतलब कि लेदरी से, अगर उन्हें हाथ लगा के देखें जैसे लेदरी लेदरी से थोड़ा सा जो है हाथ में हमें महसूस होगा, ठीक है। अब मान लो कोई भी कॉकरोच है, उड़ नहीं रहा है, वो एक जगह पर बैठा हुआ है, तो ये फोर विंग का मेन काम क्या होता है, ये जो है पीछे वाले जो पंख होते हैं ना, उन्हें कवर करने का काम करता है, ठीक है। और अगर अभी मैं इसमें पीछे वाले विंग्स की मैं बात करूं, हैंड विंग्स की बात करूं, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेनस होते हैं, ये लेदरी वगैरह नहीं होते हैं। और अगर मान लो कभी ये कॉकरोच उड़ के चला गया कहीं, तो यही जो पीछे वाले विंग्स होते हैं ना, यही काम आता है उसमें, ठीक है। अब देखो इसके आते हैं एब्डोमेन वाले रीजन पे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, देखो हम लोग फिर से आते हैं शुरू में। यहाँ पे इसके जो बॉडी को डिवाइड किया गया था, वो किया गया था हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पर। हम लोगों ने हेड के बारे में सारा पढ़ लिया। हेड में क्या 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 आ रहा था, एंटीना आ रहा था, ठीक है, कंपाउंड आइज आ रहे थे, ये सब चीज़ें पढ़ ली। फिर हम लोग इसके साथ साथ में हम लोगों ने लेब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब चीज़ें देख ली थी। अब फिर हम लोग आए उसके थोरैक्स वाले रीजन पर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रोथोरैक्स, मिसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। और हम लोग अभी आ रहे हैं इसके कौन से रीजन पर, एब्डोमेन के रीजन पर, ठीक है। देखते हैं एब्डोमेन वाले रीजन पर क्या क्या है इसके। अब देखो, अगर मैं एब्डोमेन की मैं बात करूँ ना, तो दोनों मेल में भी और फीमेल में भी क्या होता है, 10 सेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। अब कुछ ऐसे इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो दिया हुआ है कि अगर हम लोग सिर्फ फीमेल की मैं बात करूं, ठीक है, फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो जो उसका 7th स्टर्नम होता है, या तो बोलो 7th जो उसका सेगमेंट होता है, वो कौन से शेप का होता है, बोट शेप होता है। कौन सा शेप होता है, बोट शेप होता है। अब यही जो 7th वाला है ना सेगमेंट, ठीक है, यही 7th वाला सेगमेंट 8th और 9th के साथ मिला करके, मतलब 7, 8, 9, ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, एक जेनेटल पाउच बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, जेनेटल पाउच बनाते हैं, जिसका आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, जेनेटल पाउच का जो आगे वाला हिस्सा होता है, वो क्या बनाता है, फीमेल गोनोपोर, ठीक है, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ये वाला पैराग्राफ है ना, ये पूरी लाइन, ये इसके ऊपर भर भर के सवाल आए हैं नेट के ऊपर। एक बार फिर से देख लो इसको कि वही है फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो 7th वाला जो होता है स्टर्नम, उसमें क्या होता है, वो बोट शेप का होता है। और 7th, 8th, 9th ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, जेनेटल पाउच बनाते हैं, जिसका आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या क्या आता है, फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है, याद रखना चीज़ को, सवाल आए हुए हैं इसके ऊपर। फिर हम लोग आते हैं मेल के बारे में। मेल की अगर हम लोग बात करें, तो देखो मेल का जो ये जेनेटल पाउच होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, वो होता है पीछे की तरफ, जो एब्डोमेन के पीछे की तरफ जो है वहाँ प्रेजेंट होता है। अब कहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारा किस किस चीज़ से बन रहा था, 7th, 8th और 9th से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मेल की हम लोग बात करें, तो ये 9th और 10th से बनता है बस, ठीक है। तो 9th और 10th से बनता है, कहाँ, पीछे की तरफ, और आगे की तरफ बनता है सिर्फ 9th में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जो जेनेटल पाउच होता है ना, वो किस किस चीज़ से बनेगा, वो 9th और 10th सेगमेंट से बनेगा, पीछे की तरफ। और आगे में अगर मैं देखूँ, तो आगे में सिर्फ और सिर्फ 9th वाला आएगा, जो स्टर्नम है उसका योगदान होगा इसमें, ठीक है। बाकी पीछे की तरफ एक बार फिर से इसमें जो है ध्यान से देख लो, जो जेनेटल पाउच है मेल में, वो 9th और 10th टर्गा से बनता है पीछे की तरफ। और अगर हम लोग आगे की तरफ बात करें, तो सिर्फ 9th से बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो इस वाले में हम लोगों ने देखा था, ये कोलेटरल ग्लैंड वगैरह आ रहे थे। अगर हम लोग मेल की हम लोग बात करें, तो मेल में आता है डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर, ठीक है, और साथ साथ में आता है गोनेपोफिसिस, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं मेल में। अब साथ साथ में मेल में एक और चीज़ आती है, क्या आता है, वो आता है स्टाइल्स, ठीक है। मेल्स आर स्टाइलिश, है ना। मैं वैसे रेसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ तुम्हें याद रखने के लिए, कि अगर तुम्हें कहीं किसी चीज़ से ऐसे याद आ जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ समझना मत। मेल आर स्टाइलिश ऐसे याद रखना, जो कि फ़ीमेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम लोग मेल और फीमेल दोनों की हम लोग बात करें, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की अगर हम लोग बात करें, तो मेल में क्या होता है, जो 10th मतलब दोनों में जो 10th सेगमेंट होता है ना, 10वां वाला,
उसमें क्या होते हैं, एनल सर्काई प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एनल सर्काई 10th सेगमेंट में। जितने भी मैंने सेगमेंट लिखे हैं इसके ऊपर भर भर के सवाल आए हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को। अब देखो, अब आते हैं इसके एनाटमी वाले पार्ट के ऊपर। कॉकरोच का एनाटमी वाला पार्ट आता है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से दिमाग में चिपका करके चलते रहना। सबसे पहले वही है कि अगर हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो 3 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। फोरगट है, मिडगट है, हैंडगट है, ठीक है। फोरगट आगे होगा, मिड मतलब पीछे होगा, और हैंडगट पीछे की तरफ होगा। अगर हम लोग वही बात करें जैसे फ्रॉग में भी था, हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ जो है वो जा करके कहाँ खुलेगा? इसोफेगस में। कहाँ से होते हुए? फेरिंक्स से होते हुए इसोफेगस में जाके खुलेगा। अब इसोफेगस के पास जो है जा करके देखो, उसमें क्या आ रहा था? एक स्टमक आ रहा था। अब यहाँ पर स्टमक नहीं है, यहाँ पर एक आता है क्रॉप, ठीक है। ये भी एक ऐसा पाउच सा स्ट्रक्चर बना होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। मेन काम इसका क्या होता है? फूड को स्टोर करने का। अब क्रॉप के बाद जो है इसमें आते हैं गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर, ठीक है। गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर, इसका मेन काम क्या होता है ना, ये मतलब ऐसे चाकू की तरह बने हुए, चाकू बोलो या दांत की तरह बोलो, ठीक है। हैज़ एन, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। अंदर की तरफ जो है इसके 6 ऐसे प्लेट की तरह बने होते हैं टीथ, जिसका मेन काम क्या होता है? फूड को तोड़ने का। फूड जब आएगा, कॉकरोच खाएगा तो फूड को तोड़ने का काम करता है ये गिजार्ड। अब देखो, जो उसके बाद एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? जैसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक एका, ठीक है। कितने होते हैं रिंग? ऐसे रिंग शेप कैसे होते हैं, ठीक है। 6 से 8 होते हैं ट्यूब तरह के। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो इसके मतलब क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रिंग शेप के होते हैं, और वैसे हम लोग पूरे ओवरऑल बात करें तो ट्यूब शेप के ऐसे 6-8 तरह के ट्यूब होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बताओ? एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है। जहाँ पर फोरगट ख़त्म हुआ और जहाँ पर मिडगट शुरू हुआ, वहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक और गैस्ट्रिक एका, ठीक है। जिसका मेन काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करना। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, मतलब जहाँ पर मिडगट ख़त्म हुआ और जहाँ पर हिंडगट क्या हुआ? शुरू हुआ, वहाँ पर जो है 100 से 100 to 150 येलो कलर के जो है थिन फिलामेंट ऐसे मालफिजन ट्यूबुल होते हैं। क्या होते हैं? मालफिजन ट्यूबुल वहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका मेन काम एक ही होता है, जितना भी हमारा बॉडी से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे उनको जो है हीमोलिम्फ के थ्रू क्या करेगा? बाहर फेंक देगा, ठीक है। मतलब हीमोलिम्फ में डाल देगा, फिर हीमोलिम्फ आगे जाके क्या करेगा वो हम लोग अभी पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम में इसके, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें हिंडगट की, ठीक है, तो हिंडगट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, किससे? मिडगट से। थोड़ा सा जो है अगर हम लोग बात करें ऐसे चौड़ा है, किससे? मिडगट से। एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। जो हिंडगट है उसमें भी क्या आता है? इलियम आता है, कोलोन आता है, और क्या आता है? रेक्टम आता है। और जो ये रेक्टम है वो जा करके बाहर की तरफ कहाँ खुलेगा? एनस की तरफ। देखते हैं इसके एक बार डायग्राम को, देखो कितना प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इसका क्या? सैलिवरी ग्लैंड है, ये बाहर की तरफ जैसे बने हुए हैं, ये ठीक है, क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। और जो अंदर की तरफ एक ऐसे ऑरेंज सा आ रहा है वो है सैलिवरी रिजर्वायर, मतलब यहाँ पर जो है सलाइवा वो स्टोर होगा। अब देखो ये जो ट्यूब शेप आ रही है वो क्या आ रही है? इसोफेगस। और ये जैसे मोटा सा बैक शेप का आ रहा है वो है क्रॉप, ठीक है। ये यहाँ पर एक देख पा रहे हो ऐसे जो बना हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा गिजार्ड, ठीक है। क्या था ये? गिजार्ड। और जो देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे निकले हुए हैं ट्यूब शेप के, वो हैं हेपेटिक एका, ठीक है। बाद में ये आया पूरा। फिर इसके बाद जो यहाँ पर एक और ऐसे हेयर शेप निकले हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मालफिजन ट्यूब्यूल। और फिर इसके बाद यही चीज़ जो है आगे जा कर के वही है, कोलोन है, रेक्टम है, और आगे जा कर के एनस के थ्रू जो है बाहर आउट हो जाएगा। ये था हमारे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी आते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें इसके, तो ये जो है इसका क्या होता है? ओपन टाइप होता है, ओपन होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। जो ब्लड वेसल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात करें, वही है पुअरली डेवलप है, और जा कर के कहाँ खुलती हैं इसके ब्लड वेसल, एक जो है स्पेस में जाकर खुलती है, जिसका हम लोग नाम दे दिया हम लोगों ने हीमोसिल। ठीक है, ये एक स्पेस है जहाँ पर आकर के इसके ब्लड वेसल आकर के खुलती हैं, इसका नाम है हीमोसिल। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो इसमें ये आती है, जो जितने भी कॉकरोच के अंदर विसरल ऑर्गन होते हैं वो किससे मतलब यही है ना, क्या देखो हम इंसानों के अंदर क्या क्या है, विसरल ऑर्गन है, स्टमक है, लीवर है, और जो भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब हमारे पूरी पूरी बॉडी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो इंसानों के जो विसरल ऑर्गन होते हैं वो भी किस चीज़ से वॉश आउट होंगे, बिल्कुल सही, ब्लड से होंगे, है ना। सेम बात अगर हम लोग कॉकरोच की अगर हम लोग बात करें तो कॉकरोच के जो विसरल ऑर्गन होते हैं वो वॉश आउट होते हैं किससे, हीमोलिम्फ से। ठीक है, कॉकरोच में क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आता है इसमें, इसमें आता है कलरलेस प्लाज्मा आता है, हीमोसाइट आते हैं इसमें। ठीक है, हीमोसाइट मतलब के सेल हैं ये एक टाइप के। फिर जो दूसरी चीज़ आती है कॉकरोच का हार्ट, कि आखिरकार कॉकरोच का हार्ट कैसे होता है, वो होता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो ट्यूब की तरह होता है मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, अब फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है ऑस्टिया। ठीक है, अब जो कॉकरोच का हार्ट होता है ना उसके दोनों तरफ, ठीक है, कॉकरोच के हार्ट के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया अगर आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर दिख जाए तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑस्टिया का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, ऑस्टिया का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिख जाए ऑस्टिया तो समझ लेना ओपनिंग है उसका मतलब। तो क्या होता है और इसका मतलब देखो, ब्लड फ्रॉम द साइनस, मतलब कि ऐसे खाली स्पेस से जो हार्ट के अंदर जो खाली स्पेसेस हैं उसमें से ब्लड कहाँ आता है, वही ऑस्टिया से निकल करके पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा, फिर वहीं से आकर के साइनस में आ जाएगा। तो ये मतलब पूरा साइकिल चलता रहता है, इतना याद में रख लो, ऐसा कुछ इसके डिटेल में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ऑस्टिया याद रखना है इसमें कि ऑस्टिया आखिरकार होता क्या है, ये आपका तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है पार्ट। अब ये देखो एक और प्यारा सा डायग्राम है आपके पास यहाँ पर, ये जो आगे की तरफ दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है इसका, एंटीरियर एरोटा। ठीक है, ये जो ऐसे निकले हुए हैं तंबू की शेप में, दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेट मी चेंज द कलर, ये देखो देख पा रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ये सब ये है एलरी मसल। ठीक है, एलरी मसल, एलरी मसल के बारे में ऐसा कुछ खास एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे आपको जो है बाद में पूछ सकता है कि आखिरकार ऐसे कौन से मतलब मसल हैं, क्या है जो हार्ट के रिलेशन में जो है कॉकरोच में पाए जाते हैं। तो इसको आप जो है डायग्राम से याद रखना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं डायग्राम से बनते हैं नीट के लिए थ्योरी में, ठीक है, मतलब थ्योरी की तरह उसको जो है सवाल बना लेते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर ये तो सवाल है नहीं एनसीईआरटी में। फिर वही सवाल को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में आकर के देखें तो वही सवाल हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, डायग्राम में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये चैम्बर भी दिए हुए हैं हार्ट के। ठीक है, अलग अलग ऐसे जो दिए हुए हैं ना चैम्बर, इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो अभी यहाँ पर चैम्बर ऑफ द हार्ट है ये। ठीक है, ये जो ऐसे बाकी हैं वो है एलरी मसल हो गया, और सबसे ऊपर जो है वो क्या है, एंटीरियर एरोटा। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इसका कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो दूसरी चीज़ आती है इसमें हमारी, वो आती है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का सबसे जो है मतलब सरल है, एकदम से आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, वही है। देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, वही आता है ट्रकिया आता है। ठीक है, ट्रकिया जो आता है वो आगे जाके खुलता है, किस में खुलता है, एक छोटा छोटा स्पायरेकल में, किस में जाके खुलता है, स्पायरेकल में। ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं, कितने हैं ये, 10 पेयर होते हैं, स्पायरेकल में जा कर के खुलता है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के लेटरल साइड में। ठीक है, बॉडी के लेटरल साइड में। अगर हम लोग लेटरल साइड के अगर हम लोग बात करें तो लेटरल साइड कौन सी होती है, बॉडी की, देखो जो बाहर की तरफ हम लोग बात करें ना, फिलहाल इतना सरल में समझ लो, जो बाहर की तरफ होगा ना वहाँ प्रेजेंट होता है लेटरल साइड, मतलब बाहर की तरफ। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है, जो भाई ट्रैकियल ट्यूब होते हैं वो आगे जा कर के डिवाइड होते हैं किसमें, ट्रैक्यूल में। ठीक है,
ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं जो आगे जा कर के डिवाइड होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूल बोलते हैं, जिनका मेन काम यही होता है ऑक्सीजन को पूरी की पूरी बॉडी में क्या करना, प्रोवाइड कराना। फिर जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वही आती है कि आखिरकार जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो कैसे होता है। देखो हमारे बॉडी में क्या थे, एल्वेओलाई थे, अब यहाँ पे क्या है, ट्रैक्यूल है। ट्रैक्यूल में भी कैसे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वो हो रहा है डिफ्यूजन के हेल्प से। फिर इतना था हमारा इसका रेस्पिरेटरी के ऊपर, ठीक है, छोटा सा था, कुछ इसमें इतना ख़ास है नहीं। आगे आते हैं इसके एक्सक्रीटरी वाले पार्ट के ऊपर, ये भी बहुत छोटा सा है इसका। ध्यान में रखना, हम लोगों ने देखा था मालफिजन ट्यूब्यूल, याद आया, थोड़ी देर पहले अभी बताया था मालफिजन ट्यूब्यूल्स मेन काम क्या था उनका, बिल्कुल सही, जो भी एक्सक्रीटरीज प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के उनको जो है बाहर निकालना। अब देखो जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है, हर ट्यूब्यूल में जितने भी ट्यूब्यूल होते हैं ना, उनके अंदर कौन से सेल होते हैं, सिलिएटेड सेल होते हैं, ठीक है, सिलियरी सेल होते हैं, जो कि क्या करेगा, मूवमेंट का काम करता है। सिलियरी जहाँ पर भी आया वो मूवमेंट के रिलेशन में आप पकड़ के चलो उसे। अब होता क्या है, देखो जो कॉकरोच होता है वो क्या होता है, यूरिकोटैलिक होता है, मतलब यूरिक एसिड सिक्रेट करेगा, ठीक है। अब जितना भी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट आया था उसको ये क्या करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर कर देगा। फिर साथ साथ में एक और जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो आता है इस लाइन के ऊपर, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या दिए हैं, 3 चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड। ये तीनों चीज़ें भी एक्सक्रीशन कराने के काम आती है, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप ध्यान में रख लेना कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भी एक्सक्रीशन कराने के काम आते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसमें नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब देखो नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कॉकरोच में क्या पाया जाता है, गैंग्लिया पाए जाते हैं, ठीक है, गैंग्लिया पाए जाते हैं। अब गैंग्लिया की अगर हम लोग बात करें तो थोरैक्स रीजन पर, कहाँ पर, थोरैक्स रीजन पर 3 गैंग्लिया होते हैं और एब्डोमेन वाले रीजन पर कितने गैंग्लिया होते हैं, 6। ध्यान में रखना है इस चीज़ को, थोरैक्स वाले में 3 और एब्डोमेन वाले पे कितने, 6। फिर उसके बाद हेड की अगर हम लोग बात करें ना तो हेड में भी जो है थोड़े बहुत इसके गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, हेड में भी थोड़े बहुत गैंग्लिया जो है होते हैं। अब इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर हम लोग कॉकरोच का सर को काट दें तो वो कुछ टाइम तक, मान के चलो कुछ दिन तक जो है ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। इसी वजह से ज़िंदा रह सकता है वो, क्योंकि उसके जो अगर हम लोग बात करें ना तो बाकी के हिस्से में जो बॉडी वाला पार्ट होता है पूरे उसमें भी गैंग्लिया जो है पाए जाते हैं। फिर जो दूसरी इसमें चीज़ आती है वो ये आती है, देखो इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। जो हेड रीजन में होते हैं ना वहाँ पर सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्राइसोफेजियल नाम से ऐसा लग रहा है, देखो ईसोफेजियल के ऊपर, सुप्राइसोफेजियल के ऊपर जो है गैंग्लियन होते हैं, जिनका मेन काम ये होता है जो सिर्फ और सिर्फ एंटीना को और किसको, कंपाउंड आइज को जो है सप्लाई करते हैं नर्व हेड वाले रीजन पर, ठीक है। अब आते हैं कॉकरोच के सेंस ऑर्गन पे। ये देखो ये सारे के सारे जो है कॉकरोच में सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, एक तो है एंटीना, आइस है, मैक्सिलरी पैल्प है, लेबियल पैल्प है और क्या है, एनल सर्काई। ये सब के सब जो है सेंस ऑर्गन है जो कि कॉकरोच में पाए जाते हैं। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं कि अगर मैं बताऊं कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, जो चीज़ दी हुई है हाँ ऐसा होता है तो आप लोगों को जो है समझ के चलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। मानता हूँ कि कुछ चीज़ें इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं आपको उस हर चीज़ को क्लियर करते हुए चलूँगा आपके लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर थोड़ी देर पहले याद है आपको, मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो कॉकरोच की जो आँखें होती हैं वो कैसे होती हैं, कंपाउंड आइज़ होती हैं, ठीक है। देखो कंपाउंड आइज़ क्यों होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग आइज़ की मतलब बात करें, ठीक है, तो ईच आई मतलब कि एक आँख में, दोनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक आँख की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉकरोच के जो आँख में जो है 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। कितने,
2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम का इसीलिए होता है तो जो कॉकरोच है ना, वो एक टाइम पर काफ़ी सारे इमेजेस बना लेता है अपने अंदर। ठीक है, जो कॉकरोच है वो एक टाइम पर काफ़ी सारी इमेजेस बना लेता है अपने अंदर। तो इसी विजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोज़ेक विजन बोलते हैं। ठीक है, मोज़ेक विजन बोलते हैं। अभी जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म हुआ तुरंत, अभी तुरंत मत करना, पूरा एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद गूगल पे आप जा करके सर्च करना कि आखिरकार मोज़ेक विजन दिखती कैसे है, होता कैसे है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार जाकर देख लेना ज़रूर से। अब यही जो मोज़ेक विजन होता है ना, इसका इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारी इमेज बनती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन उस इमेज का रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए इस इमेज का जो है वो मतलब रात को देखने में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं नॉकटर्नल विजन। रात को कॉकरोच मतलब आराम से बढ़िया से देख सकते हैं सब चीज़ों। अब जो लास्ट चीज़ आती है इसमें वो आती है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है इस चीज़ का लास्ट टॉपिक होने वाला है। जल्दी से समझते हैं इसको, क्या आखिरकार क्या कहना चाह रहा है इसमें। सबसे पहले देखते हैं मेल को। ठीक है, मेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पाए जाती हैं? 4 to 6, 4, 5, 6, ये तीनों एब्डोमेन सेगमेंट पर पाई जाती है। ठीक है, क्या? टेस्टिस। फिर टेस्टिस की अगर हम लोग बात करें तो हर टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस निकला होता है। ठीक है, विच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल, जो जा करके कहाँ खुलता है? इजैकुलेटरी डक्ट पे जा करके खुलता है, लेकिन बीच में कहाँ से होते हुए जाता है? सेमिनल वेसिकल से होते हुए जाता है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आती है मेल में एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम शेप ग्लैंड बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि मशरूम के शेप का बना होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? 6th और 7th सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? ये जो है एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर। अब जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो क्या क्या होता है उस पर देखो। मेल गोनेपोफिसिस, मेल गोनेपोफिसिस, और इसको हम लोग दूसरे और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोमेयर। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ द मेल कॉकरोच। अब देखो फेलोमेयर की अगर हम बात करें ना, तो फेलोमेयर कैसे होता है? मतलब एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इतना याद रखो कि काइटिनस होता है और क्या होता है ये? में एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। फिर अगर हम लोग बात करें, देखो सेमिनल वेसिकल का वैसे भी याद में होगा आपको। इनका थोड़ा बहुत अगर मेन जो काम होता है वो यही होता है, जो स्पर्म होते हैं उसको जो है स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, स्टोर करने का काम करता है, एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज इन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। अब देखो बाकी जो उसमें दूसरी चीज़ क्या होती है ना, ये एक पूरा जो है ऐसे ग्लू करके एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं। जब क्या होगा, मान लो कॉपुलेशन के टाइम जो है ये पूरा जो है रिलीज होगा। अब ये पूरे को एक और नाम दे दिया यहाँ पर बंडल की तरह। देखो बंडल की तरह बन गया ये पूरा। बंडल को जो है नाम दे दिया क्या? स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, आकर के चिपक जाते हैं, बंडल बनाते हैं, बंडल को नाम दिया स्पर्मेटोफोर। और ये पूरा बंडल है वो कब रिलीज होगा? कॉपुलेशन के टाइम रिलीज होगा। अब देखो ये है मेल वाले के जो है थोड़ा सा डायग्राम एक लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर जो ऐसे देख पा रहे हो, ये ऐसे 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 बने हुए हैं चेन शेप के। ये है क्या? टेस्टिस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपको पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी में दिखेगा भी नहीं कहीं। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिखेगा, लेकिन इनसे सवाल बन के आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इस डायग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो ये हो गया इसका टेस्टिस। ठीक है, फिर इसमें मेल वाले में एक और ग्लैंड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। ठीक है, फैलिक ग्लैंड। एक काम करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ मैं, फिर इसको जो थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा। फैलिक ग्लैंड होता है। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल ट्यूबुल हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर ये ट्यूबुल बने हुए हैं। फिर आते हैं लॉन्ग ट्यूबुल जो कि यहाँ पे कहाँ पर हैं? बाहर की तरफ है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वास्ट डिफरेंस हो गया, ये हो गया वास्ट डिफरेंस। फिर इसमें जो आता है ये वो क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये राइट फेलोमेयर है। ठीक है, मतलब फेलोमेयर बन रहा है, राइट लेफ्ट छोड़ो फेलोमेयर है, इतना याद रखो। फिर आता है वेंट्रल फेलोमेयर जो कि आगे की तरफ है। देख पा रहे हो, ये आगे की तरफ है।
फिर आता है क्या, एनल सर्कस। क्या आता है, एनल सर्कस। ये हो गया एनल सर्कस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टाइल के बारे में, कॉर्डल स्टाइल्स। ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है ये देखो लेफ्ट फेलोमेयर हो गया, यहाँ से जो निकल निकल रहे हैं ये क्या है, लेफ्ट फेलोमेयर है। ये जो आगे से छोटा सा बना हुआ है ये क्या, स्यूडोपेनिस है। और इसमें साथ साथ में एक है क्या, टाइटिलेटर। ये सब चीज़ों के ऊपर सवाल आए हुए हैं। ये डायग्राम आपको मतलब पूरा दिमाग में चिपका होना चाहिए। 2-3 बार इसको जो है देखते चलो, हर ऐसे 2-3 दिन पर देखते चलो, रिवाइज करते चलोगे तो ये डायग्राम आपको जो है आ जाएगा सर। फिर आते हैं अब हम लोग इसके फीमेल वाले पार्ट के ऊपर। देखो अगर हम लोग फीमेल वाले पार्ट की हम बात करें तो दो जो है बड़े बड़े ओवरीज होते हैं इसमें, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ओवरीज, ओवरीज प्रेजेंट होते हैं सेकंड से लेकर के 6th सेगमेंट तक, ठीक है। दूसरे से छठे सेगमेंट तक जो है ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ओवरीज की हम लोग बात करें ना, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल। हर ओवरी जो है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर के बनी होती हैं। अब उसी ओवेरियन ट्यूब्यूल का दूसरा जो नाम है वो क्या है, ओवेरियोल्स। क्या नाम है, ओवेरियोल्स, ठीक है। ये तो उसका दूसरा नाम है ओवेरियन ट्यूब्यूल का। अब इसी के अंदर ओवेरियोल्स के बाद जो आती है वो आता है ओविडक्ट, ठीक है, जो जा करके बाहर खुलेगा कहाँ, जेनिटल चैम्बर पर। फिर जेनिटल चैम्बर की अगर हम लोग बात करें, देखो वहाँ पर एक और आती है पेयर ऑफ स्पर्मेथिका। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है सर, ये प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट पर, ठीक है। जो बाहर आकर के ये भी खुलेगा कहाँ, जेनिटल चैम्बर पर खुलेगा। फिर देखो जो भी यहाँ पर हमारा फर्टिलाइज एग होगा, हमारा मतलब कॉकरोच का जो फर्टिलाइज एग होगा वो क्या होगा, बाहर से उसके कैप्सूल ऐसे बन जाएगी। फर्टिलाइज एग के बाहर से कैप्सूल बन जाएगी। फिर हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऊथिका। क्या बोलेंगे, ऊथिका। थीका की अगर कहीं पर भी आपको थीका दिखता है ना, थीका, ठीक है, थीका। थीका का मतलब होता है बाहर ऐसे लेयर, बाहर से एक लेयर बन जाना। अब यहाँ पर है ऊ का मतलब क्या हुआ, एग। तो ऐसे मतलब क्या, मान के चलो जो फर्टिलाइज एग होगा उसके बाहर से क्या होगा, एक लेयर बन जाती है, कैप्सूल बन जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊथिका के बारे में बताया गया कि कैसा दिखता है, ये डार्क रेडिश कलर का होता है, ब्लैकिश ब्राउन ऐसे मतलब कलर होते हैं इसके, ठीक है। इसका जो ये दिया हुआ ना डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद में रख लेना, 8 mm लॉन्ग, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल की बात करें, एवरेज देखो 9 से 10, 9 to 10 ऊथिका जो है प्रोड्यूस करती है फीमेल, जिसमें क्या होते हैं 14 to 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जो है याद रखना, ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बार बार के सवाल आए हुए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है डेवलपमेंट के ऊपर, कि आखिरकार जो कॉकरोच का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। देखो पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है। मतलब कि एक जो है जो कॉकरोच होगा ना वो एक छोटे से अपना जो छोटा उसका स्टेज होता है, मतलब जब छोटा होगा कॉकरोच, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उससे लेकर के आगे की तरफ बड़ा एक एडल्ट कॉकरोच बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोमेटाबोलिस। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतना ही याद रखना है आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो लिम्फ स्टेज होता है वो काफ़ी हद तक एडल्ट के तरह दिखता है, ठीक है। अब ये आखिरकार निम्फ जो स्टेज है वो आखिरकार एडल्ट में जाएगा कैसे, ये क्या करता है, एक प्रोसेस होता है माउल्टिंग का। तो कॉकरोच जो होता है उसका निम्फ वो 13 टाइम माउल्ट करता है, जा करके तब जा करके वो क्या बनेगा, एक एडल्ट फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो है निम्फल स्टेज में जो है वही विंग पैड आ जाते हैं उसमें, ठीक है। क्या आता है, निम्फल स्टेज जो होता है उसमें क्या आता है, विंग पैड आ जाते हैं। लेकिन आगे आगे जब जाता जाएगा, एडल्ट होता जाएगा, तो एडल्ट में विंग पैड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विंग्स आते हैं, ठीक है। देखो ये एक इसका फीमेल वाला पार्ट है। देखो यहाँ पर ये जो ऐसे बड़े बड़े से बने हुए हैं ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। ये जो आगे जा कर के ऐसे निकला यहाँ से वो क्या है, ओविडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये आगे जा कर के दोनों ओविडक्ट जा कर के मिले, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, कॉमन ओविडक्ट। फिर इसके बाद जो दूसरी इसमें चीज़ आती है, जो ऐसे रूट शेप कैसे निकले हुए हैं ग्रे ग्रे, ये क्या है, कोलेटरल ग्लैंड है, हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, हाँ। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है स्पर्मेथिका। क्या आती है, स्पर्मेथिका, जो ऐसे पाउच शेप का बना हुआ है, ठीक है। गोनेफोफिसिस आते हैं ये बार बार में जो निकले हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा पूरा जो है इसका जेनिटल पाउच हो गया यहाँ पर,
क्या हो गया, ये जेनिटल पाउच हो गया। इतना ही था हमारे कॉकरोच में। हम लोगों ने इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ कवर कर दिया, हर चीज़ पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें। वैसे इसमें कुछ ऐसा ख़ास रॉकेट साइंस जैसा था नहीं, आपको वही समझना था इसमें। ये देखो यहाँ पर भी मैंने एनाटॉमी लिखा हुआ है, मॉर्फोलॉजी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ समझ में आ गई होगी इसमें आपको, जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कॉकरोच में। थोड़ा सा इसमें जो है मानता हूँ कन्फ्यूजन सा है, एक दो बार पढ़ लोगे तो हर चीज़ दिमाग में बैठा लेना आप, ठीक है। ऐसे टॉपिक का हम लोग एक ही, मैं हमेशा बच्चों को चीज़ बताता हूँ कि एक बार थ्योरी पढ़ो किसी भी टीचर से, एक बार, ठीक है, किसी भी टीचर से थ्योरी पढ़ो पहले। जैसे कि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, लेक्चर देखो, अब मेरे लेक्चर के तुरंत बाद एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना उसे, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब चाहो तो तुम तुरंत उसके सवाल लगा लो, कॉकरोच का सवाल लगा लो, चाहे वो हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो कहीं उससे भी सवाल लगा लो उसके। सवाल किया, अब सवाल लगाने के बाद क्या करोगे, जितने भी गलत सवाल हुए ना उनको वापस से देखो, थ्योरी में आकर के देखो, लेक्चर में आकर के देखो कि आखिरकार मैं कहाँ गलत हुआ। ऐसे ही करोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में याद होती जाएंगी, चिपकती जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पर आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें सबके साथ ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए